आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में नित्य नए मोड़ हमारे सामने आ रहे हैं। आप देख भी रहे हो। अपने आप में एक ये नए महाभारत के रूप में देखने को मिल रहा है। आप इसे महसूस भी कर सकते हो। आप जानते हो, 15 जनवरी को कट ऑफ आने वाली थी, लेकिन किसी कारण से यह नहीं आ पाई और उसके आज 16 जनवरी को आने की उम्मीद है। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां रहती है। कुछ बदलाव होते रहते हैं। संस्था है, अपना काम करती है, तो अक्सर ऐसी स्थितियां संस्थाओं के सामने आ भी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रिजल्ट के प्रति जो आपकी उत्सुकता है, वास्तव में देखने लायक है। कल मेरा व्हाट्सएप पूरा बिजी रहा। इसके अलावा फोन कॉल्स आते रहे। स्टूडेंट की उत्सुकता बनी रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये उत्सुकता कहीं न कहीं आपको एक सरकारी नौकरी का इंतजार करवाती है। आपको ये बताती है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आप सरकारी नौकरी का आनंद उठाओगे। लेकिन इसी दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और वो परिवर्तन कहीं न कहीं किसी पर गाज के रूप में गिरते हैं। उन्हीं परिवर्तनों से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं और कुछ स्टूडेंट की मांग पर मैंने ये बात आपको कहनी उचित समझी है। ओबीसी पर गिरी गाज कट ऑफ हाई जाएगी। मैं इस पर आपसे बात करूंगा और इस पर बात करने के लिए मुझे आपको जो हमारे बोर्ड के जो सचिव है उनके द्वारा जारी किया गया एक स्टेटमेंट मुझे बताना पड़ेगा, या आप ये कह सकते हो कि उनके द्वारा जारी की गई एक सूचना से आपको रूबरू करवाना पड़ेगा। वो सूचना क्या है, ये आपके सामने है। सचिव ने यह जारी किया है। मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा तीसरे नंबर पॉइंट पर। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 12/12/2024 में विशेष प्रावधान ओब्लिक सूचना की बिंदु संख्या 12 भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु 12.5% के स्थान पर 15% बढ़ा जाए। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो आरक्षण है उसमें बढ़ोतरी की गई है। किसके आरक्षण में बढ़ोतरी की गई है? ये बढ़ोतरी की गई है भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में बढ़ोतरी। जब हम इसका एनालाइज करते हैं, ये जो आरक्षण 12.5 से 15% तक हुआ है, जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो कहीं न कहीं जो ओबीसी जो वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनकी सीटों में कमी होगी। ये एक एनालाइज है, अनुमान है, और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 177 सीटों पर गाज गिरेगी। लगभग 177 सीटों पर गाज गिरेगी। ये कम हो जाएगी। अब कोई स्टूडेंट जो पहले ये सोच रहा था कि वो बॉर्डर लाइन पर है, हो सकता है उसका हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो जाए, तो अब जब 177 पदों पर जो गाज गिरेगी ये कम होंगे, तो आप मान के चलिए कट ऑफ क्या जाएगी? ओबीसी की थोड़ी हाई जाएगी, क्योंकि पोस्ट कम हो गई ना, इस कारण से कट ऑफ ओबियसली बात है हाई जाएगी। अब देखना यह है कि ये गाज किस पर गिरेगी। ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है। ये परिस्थितियां चलती रहती है, होती रहती है। मैंने पहले ही कहा कि रिजल्ट 16 जनवरी को आने वाला है। देखते हैं क्या स्थितियां होगी आज, जबकि आज तो कट ऑफ आएगी, लेकिन ये भी संभावित है, कुछ नहीं कह सकते हम। हो सकता है इसकी डेट भी आगे बढ़ जाए। जब तक आ ना जाए तब तक शायद हम कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। रिजल्ट का इंतजार कीजिए उत्सुकता के साथ, आपका हक बनता है और आप जरूर नौकरी लगोगे।
ईश्वर आपको सरकारी नौकरी दिलाए ताकि आपका लक्ष्य पूरा हो, आपके माता पिता और गुरुजनों के चेहरे पर एक हंसी आए। तो नमस्कार आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।